नमस्कार प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजिता और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पीएस त्रिपाठी जी, जो रायपुर से आए हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और हम आपको बता दें कि आज का हमारा एपिसोड जो है बेहद खास है, क्योंकि आज इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ। और आज का दिन बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज का मैच ये तय कर देगा कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में आगे खेलेगी या फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। ऐसे में सभी की निगाहें ये जो मैच है आज का इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इस पर रहेंगी। तो हमारी भी निगाहें इस मैच पर हैं और हम भी ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज भारतीय टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अलग अलग खिलाड़ी जो हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है, क्या हम ये मैच जीतेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से, ज्योतिष शास्त्र से। और इसी बीच हम आपको बता दें कि आप हमारे जो रेगुलर सेगमेंट्स हैं, कल का राशिफल वो आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार मिलता रहेगा। और जिन लोगों का जन्मदिन है उसकी हम बात करेंगे, आज का वास्तु टिप देंगे। और आपकी कोई भी समस्या या सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं अपने बारे में या फिर टीम इंडिया के बारे में आपको जानना चाहते हैं। नंबर्स नोट कर लीजिए 01202542 दूसरा नंबर 01202542 हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा और आप निराश नहीं होइएगा। आपके जो मैसेजेस हैं ढेर सारे, उनके जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे अपने इस एपिसोड में। तो त्रिपाठी जी, हम शुरुआत वही करेंगे बड़े सवाल से। करो या मरो की स्थिति है आज टीम इंडिया की, लेकिन मैं अभी आपसे उसका जवाब नहीं चाहूंगी कि क्या हम ये मैच जीत रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में फिलहाल जो हम बात करेंगे वो ये कि सबसे पहले टीम इंडिया का मेंटल जो स्टेटस है या मनोबल जो है वो अभी कैसा है, क्योंकि एक मैच हम हार चुके, एक मैच हम जीत चुके। और अक्सर जो मैच जिताने या हराने में जो बड़ी अहम भूमिका अदा करता है वो है मनोबल। तो भारतीय टीम का मनोबल कैसा दिखता है? देखिए अजिता जी, जिस तरह का प्रश्न आपने किया, इस तरह का प्रश्न लगातार 2-3 दिनों से लोग मुझसे लगातार करते आ रहे हैं। और इस प्रश्न के लिए मैंने काफ़ी मनन किया है। आज मैं तैयार हूँ क्रिकेट के लिए, यद्यपि क्रिकेट मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग गेम नहीं रहा, पर आज मैं इस प्रश्न के लिए मानसिक रूप से खुद तैयार हूँ जी। मुझसे यही प्रश्न करीब 9:20 पे किसी ने किया था जी, आज सुबह। तो मैंने उस प्रश्न का जो जवाब समझा है वो मैं आपसे कह रहा हूँ जी। अभी आप मनोबल की बात कर रहे हैं जी, मनोबल की जी, एग्जैक्टली मनोबल की। एक्चुअली क्या है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। कोई भी चीज जब हम सफलता या असफलता, काम, पुरुषार्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले वो मन के क्षेत्र में ही आता है जी। ठीक है जी। तो जीतना या हारना ये बात की चीज है जी जी। सबसे बड़ी बात है कि उस समय मन कैसा है जी, है ना जी। तो उस समय लग्न थी वृषभ और राशि भी वृषभ थी, लग्न में चंद्रमा था। तो कमोबेश सभी जितने भी प्लेयर्स हैं, खासकर हिंदुस्तान के, उनका सबका मनोबल बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। और यहाँ पे एक खास चीज जो मैंने नोट की है कि इस खराब मनोबल की स्थिति में आप 2 चीजें देखेंगे कि दशम स्थान पर राहु और बुध पड़े हुए हैं। राहु और बुध पड़े होने के कारण इस खराब मनोबल के कारण हो सकता है कि माननीय हमारे जो मिस्टर कूल हैं, जिन्हें हम राहुल द्रविड़ कहते हैं, कैप्टन कहते हैं, हमारे राजा कहते हैं, इस राजा के मन में भी किसी खास तरह का भ्रम होगा। और लेकिन राजा की मन की स्थिति की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि अलग-अलग इंडिविजुअल खिलाड़ियों पर भी हम चर्चा करेंगे। नहीं, पर मैं बात को पूरी कर दूं क्योंकि मैंने शुरू की, इसलिए मैं पूरा करके दम लूंगा। तो दशम स्थान में राहु होने के कारण राजा की मनस्थिति काफी ज्यादा तनाव में रहेगी और वे आज इस पूरे गेम में गलत निर्णय लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के कैप्टन हैं, आज के मैच में गलत निर्णय लेंगे। हाँ, और उन्हें इस बात का निर्णय ये भी हो सकता है कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करेंगे। सॉरी, आई कांट से एनीथिंग अबाउट। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि वो क्या गलत निर्णय लेंगे, परंतु निर्णय 2 ही हो सकते हैं जी, 3 निर्णय हो सकते हैं। पहला एक कि खेलना है तो बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, नंबर 1, खिलाड़ियों का प्लेसमेंट, या दूसरा खिलाड़ियों का प्लेसमेंट कि जिसको 3rd डाउन खिलाना है उसे अपने 1st डाउन खिला दिया, नंबर 1। और दूसरा बॉलिंग की जो स्ट्रेटजी है जी, तीसरा जी। ये इनमें से कोई एक निर्णय उनका गलत होगा और ऐसा निर्णय गलत होगा कि उन्हें इस बात का दुख होगा। चलिए, मैंने आपके इस पूरे प्रश्न का जवाब इस वाक्य से दे दिया
जी बिल्कुल, लेकिन जो बड़ा सवाल उसका जो स्पष्ट जवाब है वो भी हम आपसे जरूर लेंगे। ऐसे में अब श्रीलंका की अगर हम मनोबल की बात करें, जिसने से अपने मैचेस जीती आई है श्रीलंकन टीम, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगी श्रीलंकन टीम। लेकिन क्या जीत की खुमारी जो है वो ज्यादा होगी, एक लेड बैक एटीट्यूड रहेगा, या फिर उसका जो उसको भी कहीं ना कहीं, हालांकि कोई हार का डर कुछ बड़ा तो नहीं है, फिर भी श्रीलंकन टीम इस मैच को कैसे लेगी? देखिए अजिता जी, जहां तक अपन ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान की टीम में अगर तनाव रहेगा तो श्रीलंका की टीम को तनाव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका की टीम को भी काफ़ी तनाव रहेगा, परंतु दोनों तरह की तनाव में अंतर है। भारतीय टीम को हार का तनाव है जी, और श्रीलंका की टीम को जीतने का तनाव है, दोनों में अंतर है जी। ठीक है। इस समय अगर हम देखें तो वृषभ लग्न अगर हम माने हिंदुस्तान के प्रश्न लग्न की है, तो ठीक इसके विपरीत वृश्चिक लग्न पड़ेगी श्रीलंका के विपक्षी की, जो प्रश्न कुंडली से हमने देखा। तो वृश्चिक लग्न में इस समय बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति लग्नेश पंचमेश होकर के लग्नस्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंकन टीम की तनाव की स्थिति हिंदुस्तानी टीम के तनाव की स्थिति से एकदम उलट होगी जी, है ना। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी कि आज का जो मैच है वो क्या हाई स्कोर मैच होगा या लो स्कोर मैच होगा? आज का जो मैच है इसमें हाई स्कोर की संभावना कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भयंकर युद्ध होगा, भयंकर युद्ध होगा। ऐसा युद्ध अब तक हिंदुस्तान और श्रीलंका का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा, यस, यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत ही रोमांचक मैच होगा, बहुत रोमांचक मैच होगा। और सबसे बड़ी बात, हालांकि उस दिन भी आपने कहा था तो मैंने एक गलती की थी जी। मैं अपनी गलतियों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता हूं। ये जी। शायद उस दिन भी मुझे ये पक्का पता था कि अंदाजा था कि टीम हारेगी जी। नहीं, वो आपने कहा भी था, वो आपने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था। तो और आज फिर से मैं कहता हूं कि इस समय भी भारतीय खिलाड़ियों का जो मनोबल है जी, है ना, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि करीब करीब हताशा की स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। मतलब कमबैक नहीं देख रहे हैं आप? लगता नहीं है कि जैसे दबाव में अक्सर कहा जाता है कि वही टीम जीत पाती है जो वापस उस दबाव को अपने पक्ष में कर ले? एग्जैक्टली मुझे हताशा दिखती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको हताशा दिखती है जी। तो और अगर हम बैटिंग और बॉलिंग की बात करें तो क्या लगता है आज जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्या मतलब बल्ले की चमक देखने को मिलेगी या फिर? देखिए श्रीलंका की तरफ से बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट होगी। और आपको मैं बताऊं कि भागते हुए शेर का शिकार बेहद हिंसक तरीके से लोग किया करते हैं जी। तो भारतीय साइड, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका का मनोबल इतना आक्रामक होगा कि लोग इसे देखेंगे। अच्छा, चलिए, तो आपने दो बड़ी बातें अभी तक बोली हैं। एक तो ये कि राहुल द्रविड़ आज कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो कि भारी पड़ सकता है टीम इंडिया को, कोई गलत निर्णय वो ले सकते हैं, आपके हिसाब से लेंगे। और जो मैच होगा वो बेहद रोमांचक होगा, बहुत ही शानदार मैच होगा और ऐसा मैच जो शायद अभी तक इंडिया और श्रीलंका के बीच कभी नहीं हुआ जी। चलिए, और अब हम खिलाड़ियों पर आ जाते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले कैप्टन से करनी ही बनती है। तो भारतीय टीम के जो कैप्टन है राहुल द्रविड़, उनके सितारे क्या कहते हैं ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। एक बात अहम तो साबित हो चुकी है जी, इसके अलावा कुछ और खास हाईलाइट है उनके चार्ट में? देखिए, राहुल द्रविड़ जी का जन्म 11 जनवरी 1973 को हुआ। उनकी लग्न मीन है और राशि भी उनकी मीन है। और इस वक्त राहुल द्रविड़ की स्थिति है शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने 31 के प्रोग्राम में इस बात का हिंट किया था कि ओके, राहु की दशा में व्यक्ति के पास में एक जबरदस्त मैस्मरिज्म, नाम, फेम मिलता है। चाहे वो शाहरुख खान देखें, चाहे अभिषेक बच्चन देखें, चाहे राहुल द्रविड़ देखें, इनको नेम फेम कितना भी मिले, पर जो इनका आउटकम आता है, जो इनकी अल्टीमेट यूटिलिटी दिखाई पड़ती है, वो बहुत शानदार नहीं होती। मतलब आप इस समय कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ जी के खाते में कोई बड़ी चमत्कारिक यश वाली बात नहीं दिखाई पड़ने वाली।
अगर आज के मैच की बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है राहुल द्रविड़? देखिए, शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, ही इज अ फाइटर एंड ही विल फाइट। वो मोटे तौर पर एक अच्छे सेनापति हैं और वो अंतिम बॉल तक लड़ेंगे, मगर उनका क्या परिणाम निकल कर आएगा और किस तरह वो भारत को यश दिला सकते हैं, ये देखने वाली बात हो जी। और राहुल द्रविड़ के साथ ही बात कर लेते हैं जो विरोधी टीम के कैप्टन है महिला जयवर्धने की। तो श्रीलंकन टीम के बेहतरीन खिलाड़ी समझे जाते हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं? उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 मई 1977 और उनका जो पैदाइश का स्थान है वो कोलंबो है। देखिए, महिला जयवर्धने के बारे में आपने कहा, इनकी राशि है सिंह और सिंह राशि के जातक, अभी जहाँ तक मेरा ऐसा अंदाजा है कि इनकी दशाएं चल रही हैं शनि की अंतर्दशा। और शनि की अंतर्दशा में अगर किसी कैप्टन की, देखिए एक बड़ी कॉमन चीज़ है दोनों ही कैप्टन्स की, कि इस समय शनि की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है राहुल द्रविड़ की, और शनि की ही अंतर्दशा चल रही है श्रीलंकन कैप्टन महिला जयवर्धने की। तो दोनों ही, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि महिला जयवर्धने की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी इस समय। वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा नाम कर पाएंगे। जी, चलिए तो अपनी बातचीत को हम थोड़ा सा अब यहीं पर रोकेंगे क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और जो की प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के और श्रीलंकन टीम के, उन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारी कोशिश होगी कि हम आपके सवालों के जवाब भी दे पाएं, आपके ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास हैं उनके जवाब दे पाएं। और इसी बीच आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर्स आप जानते ही हैं। इस ब्रेक के बाद